हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म 2023 का भरना शुरू करेंगे तो आपको बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधा बात करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। इसको आप प्री रिक्विजिट रखें। ये आपके पास जब होंगी तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आराम से फॉर्म भर पाएंगे। पहली बात हो गई है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसा बनवाना है आपने, ये आपको कैमरामैन से जाके बनवाना पड़ेगा फोटोग्राफिक स्टूडियो में। इसमें 3 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर ये हमारी हॉरिजॉन्टल विड्थ हो गई, और वर्टिकली जो मैं लेंथ कहूँगा दैट इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बैकग्राउंड कंपलसरी है, वो वाइट कलर का होना चाहिए। दैट शुड बी ऑफ वाइट कलर बैकग्राउंड, राइट। देन नेक्स्ट आपके पास पूरी फोटोग्राफ में लगभग लगभग 80% स्पेस जो है दैट इज ऑफ योर फेस की होनी चाहिए। कैंडिडेट का नाम बेस के ऊपर लिख लीजिएगा, वो एडिट कर देगा जो फोटोग्राफर होगा। डेट ऑफ टेकिंग अ फोटोग्राफ, जिस दिन भी आप फोटोग्राफ खिंचवाते हैं उस दिन की डेट आप मेंशन करवा दीजिएगा, राइट। देन ये फोटो आपको 6 to 8 कॉपीज अपने लिए फ्यूचर यूज़ में जब तक आपका एडमिशन हो जाता है काउंसलिंग से लेके, वो आपके पास होनी चाहिए। इसका एक जेपीजी फॉर्मेट भी एक उनसे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में फोटोग्राफर से ले लीजिएगा। आगे इसका साइज़ जब हम अपलोड करने लगेंगे तो एक सेपरेट फोल्डर बना लीजिएगा नीट का। जिस भी लैपटॉप में, जिस भी कंप्यूटर डिवाइस में आप इसको नीट का फॉर्म भरने लगेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो भी ये वाली फोटोग्राफ होगी इसका साइज़ एक पर्टिकुलरली वेबसाइट कंप्रेसर वाली बहुत सारी अवेलेबल रहती है गूगल के ऊपर, उसके ऊपर डाल दीजिएगा तो इसका साइज़ जो है 10 KB से 200 KB में होगा। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो फोटो जो है अपलोड नहीं होगी, ये याद रखिएगा। AI सॉफ्टवेयर्स लगा रखे हैं इस पर ही नीट 2023 की वेबसाइट पे, तो दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट वही चीज़ें जो भी हमने पासपोर्ट के लिए किया था फोटोग्राफ में, वही हम पोस्ट कार्ड वाली फ़ोटोग्राफ के लिए करना है। पोस्ट कार्ड वाली फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो रहेगा 4 इंच बाय 6 इंच रहेगा। सो 4 इंच बाय 6 इंच में पासपोर्ट में जो पोस्ट कार्ड में जो फेस का साइज़ रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 80% रहना चाहिए। और जो बैकग्राउंड रहेगा वही जो आपने अभी फ़ोटो खिंचवाई है लगभग उसी फ़ोटो को ही पोस्ट कार्ड पैटर्न पे कन्वर्ट करवा लीजिएगा। बाकी कैंडिडेट का नेम और डेट ऑफ टेकिंग द फोटो वो आपने बेस पे मेंशन करना है। इसी की ही एक जेपीजी फॉर्मेट ले लीजिएगा। जेपीजी फॉर्मेट का साइज़ अगर बड़ा होगा तो कंप्रेस करना पड़ेगा। गूगल के ऊपर साइट्स होंगी जिसके ऊपर हम बहुत ईजिली साइज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं सिग्नेचर। जो है वो क्या करना है, सिग्नेचर पॉसिबली कोशिश करें कि अगर आप ब्लू और ब्लैक इंक का यूज़ करें, इसको भी एक वाइट पेपर के ऊपर नोट डाउन करके इस तरह से, राइट। उसके क्लियर होना चाहिए, मींस जब भी आप फ़ोटो खींचे तो वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल अपने कैमरा से फ़ोटो खींच लीजिएगा या मोबाइल के कैमरा से, और उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके अपलोड कर दीजिए। ये सब चीज़ें आप क्या करना है, जो मैंने आपको कहा ना कि एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ये तीनों चारों चीज़ें जो भी एक दो और होंगी वो वाली आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में सेव करते जाइएगा। तीसरा के बाद हम नेक्स्ट पार्ट आता है फिंगर और थंब इम्प्रेशंस। फिंगर और थंब इम्प्रेशंस में देखिए क्या करना है आपको। एक जब मार्केट में ना ठप्पा लगाने वाली मशीन पैड्स आते हैं, तो ये इंक पैड होते हैं, राइट। किसी भी कंपनी के मिल जाते हैं बहुत इजीली। अशोका कंपनी मान लीजिए, लोटस हो गई, राइट, डोम्स हो गए, तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। बस उनको कहना है कि इंक पैड, राइट, फॉर मार्किंग। तो उसके इंक पैड के ऊपर आप जब प्रेस करेंगे थम्स को और फिंगर्स को, तो दोनों साइड की थम्स और फिंगर्स को प्रेस कर दीजिएगा, और उन्हीं को हम क्या करेंगे प्लेन वाइट पेपर के ऊपर फिर अगेन प्रेस करेंगे। इंक पैड के प्रेस करने से इंक सारी आपके फिंगर टिप्स पे और थंब के टिप्स पे लग जाएगी, और जब आप उसको वाइट पेपर पे प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर जो इम्प्रेशन आ जाएगा, तो वो सारा इम्प्रेशन जो है आपने यहाँ पे ले लेना है फिंगर्स और थंब का। पॉसिबली यही ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो इंक पैड है उसमें ब्लैक कलर की इंक हो या ब्लू कलर की इंक हो, रेड को अवॉइड कीजिएगा, क्लियर।
बैकग्राउंड ऑब्वियस है, वाइट A4 साइज का पेपर है, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। दोनों हैंड्स की कोशिश साथ साथ ही रखनी है। ये नहीं है कि अलग उसकी लेफ्ट हैंड की अलग अपलोड होगी और राइट हैंड की अलग अपलोड होगी। तो जहाँ पे भी आप लेफ्ट और राइट हैंड की करें तो वो दोनों साथ करें, और नीचे मेंशन कर दीजिए कि ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड है, राइट। JPG फॉर्मेट में इसको भी हम कन्वर्ट करके कंप्रेस कर लेंगे। नॉर्मल आप फोटो खींचिए अपने मोबाइल के कैमरा से, और अगर कैमरा से फ़ोटो खींचने में साइज़ उसका बड़ा है तो उसको कंप्रेस कर लेंगे हम गूगल पे जाके, राइट। देन 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई फिज़िकली डिसेबल है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों के सर्टिफिकेशन बहुत कंपलसरी है। उसकी स्कैंड कॉपीज़ रख लीजिए 10th सर्टिफिकेट की। 10th सर्टिफिकेट का हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरने के लिए डिटेल्स भी रिक्वायर रहेगी, और ऐसे एज सच हमें बेसिक उसका स्कैन डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के लिए कंपलसरी है। PWD भी अगर रिक्वायर्ड है इस केस में तो वो भी आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे आपका 10th सर्टिफिकेट का है, जिनको 10th सर्टिफिकेट तो सभी के लिए हो गया, PWD किसी सिलेक्टेड बच्चों के लिए हो गया जो डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं ग्रसित है, एंड PDF फॉर्मेट में ही ये अपलोड किया जाएगा। इसमें JPG फॉर्मेट ध्यान रखें, JPG फॉर्मेट नहीं होगा, ओनली PDF फॉर्मेट में ही अपलोडेशन होगा। अब PDF में जो साइज का रहता है वो वेरिएशन 50 KB से 300 KB के अराउंड रहता है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो मैंने कहा लिखा है यहाँ पे 11th और 12th का सर्टिफिकेट। 11th और 12th का सर्टिफिकेट्स जो हैं ये इसकी स्कैंड डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड नहीं करनी है। इसमें बेसिकली स्कैंड की नहीं, हमारे को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी बेसिक सारी डिटेल्स ही वो पता करेगा कि 12th का सर्टिफिकेट में मार्क्स कितने थे, कौन से स्कूल से पास आउट किया है, कौन से ईयर में पास आउट किया है, लाइक दिस। ऐसे ही सिमिलर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन 11th की, तो रोल नंबर भी कई बार ये पूछ सकता है, तो वो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए, क्लियर। ये क्योंकि हमें बहुत नेसेसिटी है, हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर पाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म को हम नीट के फिल कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट। एड्रेस प्रूफ बेटे अभी जहाँ आप रह रहे हो या आपका परमानेंट एड्रेस, मींस या तो क्या कहें कि अगर आप कहीं और रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं और है, जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल में रह रहे हैं या अपने चाचे ताऊ बुआ जी के घर रह रहे हैं, तो आपने एक तो वो हो गया प्रेजेंट एड्रेस, और जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं वो वाला एड्रेस, तो उसके लिए आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर ID होनी चाहिए, क्लियर। तो वो चीज़ें में मेंशन होगा आपका आधार प्रूफ कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो एक कंपलसरी अपलोड है हमारे लिए। वो भी PDF फॉर्मेट में है। साइज़ की रेंज जो रहेगी वो 50 से 300 KB के अराउंड रहेगी, क्लियर। तो इसके अलावा एक आपने फ़ोन नंबर ध्यान रखें, राइट। सो फ़ोन नंबर जो है वो कंपलसरी है, फ़ोन नंबर हमें रखना ही रखना है, राइट। और ईमेल ID, ठीक है बेटे। ये ईमेल ID और फ़ोन नंबर, ये देखिए फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर कंपलसरी है ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर बार बार OTP आएगा। और दूसरा आपके पास रहता है ऑप्शनल फ़ोन नंबर भी पूछते हैं, तो 2 फ़ोन नंबर मिनिमम आप समझ के रखिए कि एक आप मान लीजिए अपना हो गया, एक पेरेंट का हो गया, राइट, या दोनों ही, एक फादर के हो गए, एक मदर के हो गए, एंड एक ईमेल ID जिसके ऊपर NTA कम्युनिकेट करेगा। ये दोनों आपका इजीली एक्सेस, क्योंकि इन दोनों पे ही, तीनों पे ही OTP आएगा, और OTP के बगैर जब तक आप फिल नहीं करेंगे ये प्रोसीड नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट, और फिर इस चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और जल्दी से फॉर्म भरिए। अभी कुछ टाइम में हम देखते हैं किस तरह से फॉर्म भरते हैं, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो देते हैं आपको। टिल देन थैंक यू सो मच।